लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। आखिरी फेज में यूपी की 13 सीटों पर इस वक्त बम्पर वोटिंग हो रही है। नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर अब तक 18% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। वहीं गोरखपुर में भी अब तक 14% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मिर्जापुर में अब तक 21% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा घोसी में 16% और गाजीपुर में 18% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बलिया में 20% और चंदौली में 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इसके अलावा कुशीनगर में 20% और महाराजगंज में 20% वोट डाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में इस बार मुकाबला भोजपुरी सिंगर रवि किशन का एसपी की काजल निषाद के साथ है। ऐसे में गोरखपुर के वोटर्स किन मुद्दों पर डाल रहे हैं वोट, आइए जान लेते हैं। हम गोरखपुर में मौजूद हैं। मतदान करने के बाद तमाम महिलाएं, लड़कियां हमारे साथ इससे मौजूद हैं। मातृशक्ति ने वोट किया है और वोट किसको किया है ये तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन गोरखपुर के मुद्दे क्या हैं वो लोगों से बातचीत जरूर करेंगे। आपसे नाम जानना चाहूंगा आपका। सर मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आप बताइए कि गोरखपुर के मुद्दे क्या है जिनके हिसाब से आप वोट करने पहुंचे हैं। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है। मौजूदा सरकार के कामकाज से आप लोग खुश हैं कि नहीं? कीमती पुष्प अपने श्री राम जी के चरणों में समर्पित की हूँ। आपने किसके नाम पे वोट किया है? हमने भी श्री राम जी के नाम पे वोट किया है। गोरखपुर में बदलाव दिख रहा है, बदलाव कितना विकास हुआ है? काफी विकास हुआ है। पहले कहा जाता था कि महिलाएं रात में जब चलती थी तो डरती थी, अभी भी वो स्थिति है क्या? नहीं, अभी वो स्थिति नहीं है, पहले की तरह अभी नहीं है। अब तो बिल्कुल महिलाएं सेफ हैं। एम्स हुआ। पहले के अकॉर्डिंग मतलब पहले लड़कियां बस बहुत तो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के अकॉर्डिंग मतलब अब है, मतलब जैसे रात में निकलने में, और जैसे कि राम मंदिर का वो हुआ कि निर्माण हुआ, फिर आपका एम्स बना आपका गोरखपुर में, फिर मतलब पहले के अकॉर्डिंग सड़क सुविधा में बहुत ज्यादा सिलेंडर मिलता है, शौचालय लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ वो तो मिल ही रहा है, लेकिन तो सिलेंडर तो इतना सस्ता है। सिलेंडर चाहती थोड़ा सस्ता हो जाए। हाँ। और भी लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं, वोट करके निकले हैं। मैम बताइए, क्या नाम है आपका? बीना श्रीवास्तव। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप लोगों ने वोट किया है? एक नौकरी का मुद्दा, यंग जनरेशन को डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि भाई कोई सरकार ने विकास नहीं किया। राहुल जी कह रहे हैं कि अगर सरकार में आएंगे तो सबको 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा नहीं कुछ है, विकास सबकी आंखों में दिख रहा है यहाँ पे। जी आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? राहुल श्रीवास्तव। क्या मुद्दे हैं गोरखपुर के? गोरखपुर में विकास सर, विकास बहुत हो रहा है चारों तरफ। आप देख रहे होंगे, आप गोरखपुर में आए हैं तो चारों तरफ विकास ही विकास है। तो गोरखपुर के इन वोटर्स ने किस पर जताया है भरोसा, ये जानेंगे आज आप इंडिया टीवी पर शाम 5 बजे। सबसे भरोसेमंद और सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने शाम 5 बजे से रखना हम शुरू करेंगे। फिलहाल गोरखपुर की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ सपा उम्मीदवार काजल निषाद ने चुनाव में अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रही हैं। काजल निषाद ने अपने जन्मदिन पर लोगों से मांगा जीत का आशीर्वाद। काजल निषाद ने खुद को क्षेत्र का बताते हुए इशारों में रवि किशन को बाहरी बता दिया। काजल निषाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। समाजवादी पार्टी की गोरखपुर से कैंडिडेट काजल निषाद मौजूद हैं। आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि काजल निषाद का आज जन्मदिन है। मैम क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखपुर के लोगों से क्या आशीर्वाद मांग रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देने के लिए। मेरे सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। गोरखपुर की धन्य धरती को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज जन्मदिन है तो आशीर्वाद हमको चाहिए, और वो भी 1 तारीख है तो पहला बटन साइकिल का दबाकर हमको आशीर्वाद दीजिएगा। रवि किशन जी बोल रहे हैं अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ और 100% वो आपको चुनाव हराएंगे, बड़े मंत्र से हराएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम साधु बन जाएंगे, हम हिमालय चले जाएंगे। जब हिमालय ही जाना था तो वोट क्यों मांग रहे हैं? तो जनता क्या आपको जिताकर हिमालय आएगी समस्या का समाधान करने? और वो उन्होंने इस तरह की बातें कही है कि हम साधु बन जाएंगे, हम हिमालय जाएंगे, इसीलिए जनता उनको नकार रही है। गोरखपुर के लोग आपको वोट क्यों करें, उसकी अपील जरा हमारे माध्यम से करिए। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ, क्षेत्र में रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ लोग जीतने के बाद भी नहीं आते, मैं हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में रहती हूँ और लगातार जनता की समस्या का समाधान भी किया है। खोराबार की घटना देख लीजिए, 600 घर टूटने वाले थे, बुलडोजर पहुँच गया था, वहाँ मैं पहुँच गई, वो लड़ाई लड़ी, आज 600 घर बच गए।
तो गोरखपुर में काजल निषाद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इसी पूर्वांचल की 2 ऐसी सीटें हैं जिन पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उनमें से एक सीट है गाजीपुर की सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी का मुकाबला बीजेपी के पारसनाथ राय से है। पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी गाजीपुर में वोट डाला। गाजीपुर में बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट बदला है, तो वहीं एसपी को भरोसा है कि इस बार मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से उन्हें सिंपैथी वोट मिल सकता है। मुख्तार अंसारी की के बाद यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। ऐसे में मुख्तार के बड़े भाई और एसपी कैंडिडेट अफजाल अंसारी का दावा है कि 4 जून को पता चलेगा मुख्तार अंसारी के लिए जनता क्या सोचती है। सर, क्या आज कितने कॉन्फिडेंट आप, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए आज वोटिंग हो रही है? जब जनता के फैसले से उसके जो रिजल्ट 4 तारीख को आना है, उसके लिए आकलन आप लोग कीजिए। मैं जनता के बीच में हूँ, हर समय जनता के बीच में हूँ और आश्वस्त इसलिए हूँ कि जनता का भरोसा बना हुआ है। आपका क्षेत्र तो जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर है, लेकिन बलिया में आपने वोट डाला। पूर्वांचल की स्थिति को क्या देख रहे हैं? ये मेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। पूरा पूर्वांचल का क्या माहौल? पूर्वांचल 13 सीटों पे चुनाव है, सफाया हो रहा भारतीय जनता पार्टी। 19 दोहराएंगे आप या कुछ और होने वाला है गाजीपुर में? आप आंकलन करिए, फैसला जनता का 4 तारीख को आएगा। सवाल है अफजाल साहब, आपके इंतकाल के बाद पहला चुनाव है, क्या सहानुभूति वोट भी मुख्तार का मिलेगा? क्या ये है? वो देखिए जनता क्या करती है, उसको किस तरह लेती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसे उपलब्धि मानते हैं और मानते हैं कि जनता उनको पुरस्कार देने जा रही है। लेकिन उस घटना को जनता ने किस तरह लिया है, ये 4 तारीख माफिया या मसीहा, इन 2 शब्दों का भी 4 तारीख को पता चलेगा। तो अफजाल अंसारी के दावों में कितना है दम, ये अगर आपको जानना है तो आज शाम 5 बजे से लगातार आपको इंडिया टीवी देखना होगा, जहां एग्जिट पोल में आपको पता चलेगा कि गाजीपुर में पारसनाथ राय अपना सिक्का जमाने में कामयाब होते दिख रहे हैं या फिर अफजाल अंसारी के दावों में दम नजर आ रहा है। 400 पार वाला ये चुनाव है, 272 वाला ये चुनाव है, या कांग्रेस के दावों में सच्चाई नजर आती है। बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। सभी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली बार सभी 4 सीटों पर कमल खिला था। हिमाचल प्रदेश में अब तक 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा शिमला में 22% वोटिंग हुई है, तो वहीं कंगना रनौत की सीट मंडी में 20% वोटिंग हो चुकी है। हमीरपुर में अब तक 21% वोटिंग हो चुकी है। कांगड़ा में भी 20% वोट डाले जा चुके हैं। लेकिन सबकी नजर इस बार मंडी सीट पर है, जहां बीजेपी की कंगना रनौत का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से है, जो हिमाचल में मंत्री हैं और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। लेकिन अपनी जीत को लेकर कंगना आश्वस्त नजर आ रही हैं। हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने पीओके को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। मैं पूरे देश से यही चाहूँगी और खासकर बुद्धिजीवियों से यही चाहूँगी कि पैलेस्टीन के इशू में जाने से अच्छा है या कहीं और जाने जहां आप कभी गए नहीं हैं, जहां की राजनीति आप समझते नहीं हैं, आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों से बहकाया जाता है। आप कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ें, आप संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ें, आप जो है कन्हैया लाल जैसे इंसान जिसको दिन दहाड़े जो है गर्दन काटती जाती है, आप उसके लिए लड़ें। चूज योर बैटल्स, नहीं तो हमारा देश आगे बढ़ने तो बढ़ेगा, उसको इतनी पावर और एम्पावर करेंगे, आगे बढ़ने से ज्यादा जो है वो भटक जाएगा। इसलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। तो कंगना रनौत ने सारे मुद्दों की बात कर ली, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा या कांग्रेस भी किसी सीट पर बाजी मारेगी, ये अगर आपको जानना है तो शाम 5 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर आप देखेंगे एग्जिट पोल। नतीजों से पहले क्या रह सकते हैं नतीजे, इसकी सटीक जानकारी आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो 4 सीटों पर कमल खिलाने को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन झारखंड का मुकाबला भी इस बार दिलचस्प है, क्योंकि 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब तक
18% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तीनों सीटों में से 2 सीट बीजेपी के पास और 1 सीट इंडिया अलायंस के पास है। जिन 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें दुमका में 18%, गोड्डा में 17% और राजमहल में 19% वोटिंग हो चुकी है। गोड्डा से इस बार निशिकांत दुबे मैदान में हैं। निशिकांत दुबे इस बार भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सर क्या लग रहा है? यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप तो घूम रहे हो, हमारे साथ चल रहे हैं, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर रहे हैं। कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा, और झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा। सर एक घर के सामने कहा है कि मेरे पसंदीदा जो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हैं वो राहुल गांधी। देश में 2004 राहुल गांधी चुनाव जीत जाए तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले तो उनके चुनाव जीतने में ही जो है समस्या चल रही है। पहले जीत के आने दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा होगी। राहुल गांधी के नाम हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कहावत है, होता बहुत करवा किस्सा। तो वाइफ होगी तब ना आप बातचीत करोगे भाई, तो पहले जीत कर आओगे एमपी के तौर पर, फिर आप बात करते। मोदी जी हिंदू है, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हमारे जैसे लोग गर्व करते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उसको हिंदुत्व पर, हिंदू पर, सनातनी होने पर गर्व है। तो झारखंड की 3 सीटों पर आज जनता तय कर रही है उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, और ईवीएम में जो किस्मत कैद हो रही है उस पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है, यही आज शाम 5 बजे लगातार इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल। अभी वक्त हमारे लिए ब्रेक का है। दोपहर 12 बजे प्रहार में बात करेंगे वोटिंग के आखिरी राउंड की। पूर्वांचल का घमासान, पुरवैया किसके साथ ही बात होगी बंगाल चुनाव की भी।